नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते हैं कि महाभारत जब भी शुरू करें, यानी अपना ये जो स्वाध्याय गोष्ठी है, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और व्यासम, उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत का पाठ हमारा उद्योग पर्व यानी ये 5वां पर्व है। तो इसमें उद्योग पर्व में ये उद्योग यानी प्रयास हो रहा है। क्या प्रयास हो रहा है? कि महाभारत युद्ध न हुए। 200 करीब 200 अध्यायों का ये उद्योग पर्व है। यानी गीता में 18 अध्याय है। अगले पर्व में आवेगी भीष्म पर्व। तो उद्योग पर्व में ये जो प्रयत्न चल रहा है, उसमें संजय को जब भेजा गया दूत के रूप में, पांडव अभी निष्कासित ही हैं, उनको उनका राज्य नहीं मिला है। जबकि शर्त ये थी कि 13 वर्ष, अगर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास ठीक ठीक ये लोग कर लेते हैं। अज्ञातवास में अगर कोई उनको न डिटेक्ट कर पावे तो उनको उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उपप्लव्य नगर दे दिया गया विराट के द्वारा, और वहीं उन्होंने 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। राजा विराट पे उनके बहुत सारे उपकार भी हुए थे। तो सब विराट स्वयं को पता नहीं था कि ये 5 कौन है और ये द्रौपदी कौन है। उपप्लव्य नगर में 7 अक्षौणी सेना भी जुट गई है। इधर दुर्योधन ने भी 11 अक्षौणी सेना, भगवान का भी जब दोनों पहुंचे तो कथा आपको पता है। तो भगवान बिना शस्त्र के पांडवों की ओर और नारायणी सेना 1 अक्षौणी वो दुर्योधन को मिल गई। पर फिर भी प्रयास किया जा रहा है। संजय को भेजा गया। संजय का भाव ये था कि आप लोग अब जब इतना तपस्या किए हैं तो और तपस्या कर लीजिए। इन सब जो परिवार वालों को ये युद्ध हो, मरना मारना ये उचित नहीं है। भगवान कृष्ण वहाँ थे और उन्होंने कहा कि देखिए, जो शर्त हुई है उसके अनुसार अब इनका राज्य इनको मिल जाना चाहिए, और ये जो तुमको संदेश देकर भेजा गया है तो उनको बता देना। आगे आवेगा विस्तार में। जो कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने बातें बताई हैं वो संजय अब सभा में बतावेगा। ये सनद सुजात जो प्रसंग चल रहा है इसके बाद। तो संजय को कहा गया कि ये क्षत्रिय हैं और अब यदि इनका हक इनको नहीं मिलता है तो ये जो दुर्योधन कह रहा है कि युद्ध करके लेवें, तो अवश्य ये युद्ध करेंगे। या तो इनको इनका जो हक है वो मिल जाना चाहिए, अथवा युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। अभी तो और बहुत सारी बातें आवेंगी। शांति दूत बन के स्वयं भगवान जाएंगे
तो ये तो अभी हम 45 अध्याय में हैं, 196 अध्याय है उद्योग पर्व के। तो ये जो हमारा वर्तमान में ये जो सनत सुजात प्रसंग चल रहा है, इसकी भूमिका में जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए संजय लौट आए वहाँ का सब समाचार लेकर, और धृतराष्ट्र को, चूंकि यात्रा से आए तो थके हुए थे, धृतराष्ट्र को बहुत भला बुरा कहा, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब महाभारत युद्ध होने जा रहा है। और इतना कह के कि मैं थका हुआ हूँ, वहाँ से जो संदेश है वो मैं कल सभा में सुनाऊंगा। अब धृतराष्ट्र ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई हमको संदेश पहले सुनाओ। चले गए, संजय चले गए सोने के लिए। अब धृतराष्ट्र को नहीं पता कि वहाँ से क्या संदेश आया है, और जिस प्रकार भला बुरा उसने सुनाया संजय ने धृतराष्ट्र को, उससे बेचारा और घबरा गया। जिसके मन में पाप होता है वो हमेशा भयभीत तो रहता ही है। रात को नींद नहीं आ रही, विदुर जी को बुलवाया। विदुर जी ने नींद आ जावे उसके लिए कुछ कुछ बातें सुनाई। 8 अध्याय हम लोग कर चुके हैं विदुर नीति। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने वो उद्योग पर्व के 8 अध्यायों को अलग से पुस्तक बना दी। अब जब उसने कहा कि और कुछ सुनाओ, तो अब सुनाने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। हाँ, एक बात थी विदुर जी के हृदय में कि अगर इसको कोई ज्ञान का उपदेश दे दे, संभव है पता नहीं कब किसका जागृति हो जाए। परमात्मा तो सबके हृदय में है ही है। तो उनका भाव ये था कि वो ज्ञान की बात जो है वो मैं तो नहीं सुना सकता, पर सनत सुजात मेरे स्मरण करने से यहाँ आ जाएंगे। सनत कुमार कहिए, तो वही सनत कुमार का नाम यहाँ सनत सुजात रखा है। और अगर मैं कहूँगा तो जरूर वे ज्ञान का उपदेश इसको कर देंगे। सनत सुजात के जो 5 अध्याय हैं, उसमें प्रथम अध्याय हम कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय में जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तब की तुमने इतनी महिमा सुनाई, तो हमको आप कृपा करके ये बताइए कि ये तप जो है वो कैसे मोक्ष दे देता है। तो वहाँ टीकाकारों ने, भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य किया है, बताया है कि तप आलोचने, तप का एक अर्थ जो आलोचन होता है, यानी ऊहापोह, तत्व को लेकर जो बातें बताई गई है शास्त्रों में, उस पर जो विचार, गंभीर विचार, श्रवण मनन निध्यासन, उसको भी तप कहा गया है। तो गुरुतर तप शब्द प्रयोग किया है यहाँ। तो गुरुतर तप से व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यानी जो आवरण है हमारे स्वरूप पर, वो आवरण हट जाता है, भ्रांति मिट जाती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जिस प्रसंग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वहाँ प्रश्न ये है, अब अगला प्रश्न धृतराष्ट्र का, कि तप के बारे में जो दोष हैं वो भी हमने सुन रखे हैं। तो तप का जो गुण है उसकी तो चर्चा हो गई, तप का दोष सुनना चाहते हैं। हे सनत सुजात जी, धृतराष्ट्र बोले, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना, आपने सुनाया और मैंने श्रवण किया। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए। ये क्यों जानना जरूरी है? क्यों दोषों से बचना है और
फिर हमें, क्योंकि तब मेघनाद ने भी यज्ञ किया, तो ये जितने भी हैं इनको तप की एक कैटेगरी में रख देते हैं। तो तप के द्वारा अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, बुरे कार्य भी हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए। कल स्वामी गिरीशानंद जी बता रहे थे कि राजा परीक्षित ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पूछा। तो दोष जब हमें पता लगेंगे तो हम उनसे बचेंगे। सनत सुजात जी ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में दिया है। 15वें श्लोक से उत्तर देना शुरू कर रहे हैं और 40वें श्लोक तक। तो इन 25 श्लोकों में यद्यपि प्रश्न तो इतना ही पूछा गया कि तप के दोष बताइए, पर महापुरुषों का क्या होता है कि उससे संबंधित आपको पूरी बात बता देंगे, ताकि फिर आपको और प्रश्न करने के लिए, और हो सकता है और प्रश्न हमारे उठे भी नहीं, तो जो प्रश्न नहीं भी उठे हैं उनका भी उत्तर वो दे देते हैं। 25 श्लोकों में आप देखेंगे कि तप के दोष तो गिनाए ही। 15वें श्लोक में कहते हैं, हे राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं। आदि में क्रोध है, यानी 12 दोष में गिनाऊंगा, उसमें सबसे पहला क्रोध, और उसके बाद 11 और गिनाने जा रहे हैं। ठीक है, उतना ही तो प्रश्न है, परंतु ये क्या कह रहे हैं सनत सुजात? 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य होते हैं। यानी इसी से संबंधित एक और बात भी सुन लो, ये जो बड़े क्रूर मनुष्य होते हैं, शास्त्रों में 13 प्रकार के नृशंस मनुष्यों की गिनती है। किस किस कर्म को करने वाले क्रूर माने जाते हैं। और एक बात और कह रहे हैं, ये तो दोष की बात तुम पूछ रहे हो, तप की भी ज्यादा वहां पूर्व के श्लोकों में बातें नहीं आई। सिर्फ गुरुतर तप जो है वो कैसे मोक्ष दे देता है उसका भी बड़ा संकेत किया गया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मनु आदि शास्त्रों में कथित ब्राह्मणों के धर्म, तो ब्राह्मणों के धर्म में ब्राह्मणों के नृशंस बता दिया, 13 प्रकार के लोग हैं, पर ब्राह्मण जो हैं उनमें तो यहाँ ब्राह्मण से विद्वान जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, यहाँ तक कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को भी ब्राह्मण शब्द से ही शास्त्रों में बार बार, क्योंकि ब्रह्म के वेत्ता हैं वो, इसलिए ब्राह्मण। सिर्फ जाति को लेकर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं है अपने शास्त्रों में, ब्रह्म के वेत्ताओं के लिए भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। अब रूढ़ हो गया है जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर ये बहुत आदर का शब्द है। तो ब्राह्मणों धर्म तो मुख्य है ही है, और धर्म के अतिरिक्त और 11 गुण वो भी स्वयं सनत सुजात जी इन 25 श्लोकों में क्रम क्रम से बताएंगे। पहले 12 दोष तप के, फिर ये 13 प्रकार के जो क्रूर कर्म करने वाले जिनको गिनाया है शास्त्रों में उनको बतावेंगे, और मनु स्मृति में जो 12 प्रकार के गुण ब्राह्मण में जो होने चाहिए उसमें धर्म आदि, यानी धर्म और बाकी शेष 11 क्रम क्रम से बताएंगे। सबसे पहले दोष आप सुन लीजिए, जिससे कि हमको उनसे बचना है। हमेशा जब शास्त्रों का हम यहाँ स्वाध्याय करें, गोष्ठी में इसकी चर्चा करें, तो देखना है कि हमको अपने जीवन में इससे कैसे क्या लाभ है। तो ये जानकारी होगी तो हम बचेंगे। 12 तप के सबसे पहले दोष गिना रहे हैं।
कह रहे हैं वहां क्रोध आदि कहा तो 12 के अंदर ही क्रोध है, तो शुरू तो काम से ही होगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी ये 6 शत्रु तो हम सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो 4 गिना दिए। फिर चिकीर्षा, निर्दयता, एक एक जो दोष हैं उसका टीकाकारों ने बड़ा विस्तार में वर्णन किया है, पर हम लोग चूंकि हमारा प्रयास है कि महाभारत का यहाँ वाचन हो, तो इसलिए ये प्रवचनात्मक नहीं है, यहाँ सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे। फिर जिसकी विशेष रुचि हो तो वो अलग से प्रश्न कर सकता है, उसका हम अलग से जवाब देंगे। अभी सिर्फ सुन लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, असूया, गुण में दोष बुद्धि, अभिमान, शोक, स्पृहा, टू मच अटैचमेंट। स्पृहा, अटैचमेंट राग को कहते हैं, स्पृहा मतलब अत्यधिक अटैचमेंट, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य हैं। तो उसका प्रश्न तो ये था कि तपस्या के जो दोष हैं, तो तपस्या के जो दोष है मतलब अगर व्यक्ति में पहले से ही ये दोष हैं तो उसकी तपस्या सफल नहीं होगी। तो इसीलिए इनको दोष गिनाया कि तपस्या में ये बाधक है। अर्थात कल बता रहे थे गिरीशानंद जी महाराज की पानी भर रहे हैं पर घड़ा छिद्र है, तो कितनी भी हम साधना करें, कितनी भी हम तपस्या करें, पर ये 12 जो दोष हैं तो वो छिद्र के जैसे हैं, तो तपस्या हमारी फल नहीं देगी। तो इसलिए मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य है। अब जो आपने इसमें अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि वो अगर रहे भी व्यवहार में आवश्यक है तो उससे हमारा बिगड़ेगा क्या। सावधान कर रहे हैं, हे नरश्रेष्ठ, जैसे व्याध यानी हंटर, शिकारी, मृगों को मारने का छिद्र यानी अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है। जिसका जो काम है वो उसका बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो व्याध चला गया जंगल में, अब मृग बेचारे, उनको नहीं पता है कि शिकारी आया हुआ है, तो वो छिद्र देखता है, अवसर देखता है कि कोई भी मृग जो है थोड़ा सा अपना सावधान नहीं है, झट से बाण चला दिया। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत है, उसी प्रकार इनमें से ये जो 12 चीजें गिनाई, इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। तो ये क्या है कि ये मानो अवसर दे रहे हैं। काम अगर हमारे में है तो काम जो है वो काम वासना एक छिद्र है, और अब वो एक दोष के रूप में, जैसे व्याध ने छिद्र देखा, मृग को तुरंत घायल कर दिया अथवा मार डाला, तो काम ही हमको ले बैठे। एक एक दोष जो है वो मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। बहुत सुंदर उपमा दी है, यानी ये दोष ही हमको अपनी अध्यात्म उन्नति में आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए इन 12 दोषों में उनको जानना जरूरी है, और 12 दोष मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभी इनको रखना जरूरी है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जैसे महात्माओं के क्रोध के बारे में मैंने कई बार कहा, तो वहाँ वो क्रोध जो है वो हम लोगों को लगता है कि महात्मा क्रोधी हैं, पर वहाँ महात्मा का अर्थ ही यही है कि वो पूर्ण समर्पित हैं। तो वहाँ इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि ये लीला है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वो जो 13 जो क्रूर कर्म आपने बताए उसको भी हमें सुना दीजिए। तो एक श्लोक में 6 और अगले श्लोक में 7, ऐसे करके 18 और 19 दो श्लोकों में
ये 13 क्रूर कर्म क्या है जिससे कि उस मनुष्य को कहते हैं कि नृशंस है। नृशंस यानी इसमें कोई किसी प्रकार की दया माया नहीं। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, तनिक से भी अपमान को सहन न करने वाले, निरंतर क्रोधी, रिपीट भी हो रहा है, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले। ये 6 प्रकार के मनुष्य इसमें बताए और अगले श्लोक में 7 और बता रहे हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, स्त्री पुरुष का जो सहवास है वही वृत्ति, उसी प्रकार का जो है मन दिन रात उसी में लगा है। संभोग में ही मन लगाने वाले। 7वां, विषमता रखने वाले। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो हम लोगों का सनातन धर्म का सिद्धांत है और इनके लिए विषमता है। ये दुष्ट है, ये शिष्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है। व्यवहार में सब रहेंगे पर हृदय में हमको सबके प्रति सद्भाव रखना है। विषमता रखने वाले यानी दृढ़ राग द्वेष रखने वाले। अत्यंत मानी, परसों सुना रहे थे, कल तो छुट्टी थी, राम भैया सुना के गए। मान शून्यता उन्होंने बताई, घटना भी बताई। हंसानंद जी महाराज और उनके यहाँ वो जो ब्रह्मचारी पहुंचा उसने सन्यास भी ले लिया। बाद में एक देवी जी भी वहाँ, अब वो देवी जी का गुरु जी के प्रति तो पिता भाव था और इसके प्रति पुत्र भाव था। अब ये सन्यासी था, अब देवी जी प्रणाम न करें तो बताया कि तुमको प्रणाम करना चाहिए, हम सन्यासी हैं। उसने कहा कि तुम्हारे प्रति हमारा पुत्र भाव है, प्रणाम करने का हमारा हृदय नहीं होता। गुरु जी के पास बात गई, बोले ये तो ठीक नहीं है। इस प्रकार अभिमान रहना कि हम सन्यासी हैं वो ठीक नहीं है। उनको लगा गुरु जी भी इनका देवी का पक्ष ले रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। मान शून्यता, तो मानी अत्यंत, अत्यंत मानी क्यों कहा? व्यवहार में न अति मानिता। देवी संपत्ति में जब 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि व्यवहार में देवी संपत्ति क्या है, अति मान्यता नहीं होना, तो ये तो अत्यंत मानी है। यानी गुरु जी के कहने के बाद भी उसको ये लगा कि उनका पक्षपात कर रहे हैं जबकि हमारी बात सही है। अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के द्वेषी। अर्थ और काम 4 पुरुषार्थ हैं, तो अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि अर्थ और काम नहीं रहना चाहिए जीवन में, उन्हीं के पीछे लगे हैं। यानी धर्म और मोक्ष को तिलांजलि दिए हुए। 4 पुरुषार्थों में महर्षि कहा करते थे अर्थोपार्जन और हमारी जो ये कामनाएं हैं वो धर्म के नियंत्रण में रहनी चाहिए। पर ये क्या कर रहा है? अर्थ और काम की ही प्रशंसा कर रहा है। धर्म और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी, स्त्रियों के द्वेषी। जगत जननी जगदम्बा, छोटी उम्र की हो बड़ी उम्र की हो, साक्षात जगदम्बा है। उनके द्वेषी यानी ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य क्रूर समुदाय के कहे गए हैं। अब अगले जो इसी के बारे में थोड़ी सी और बात बता रहे हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव। हाँ सॉरी, ये ब्राह्मण के जो 12 व्रत बताए गए उनको गिना रहे हैं।
तो ब्राह्मण के 12 व्रतों में मैंने बताया धर्म आदि, तो धर्म आदि यानी धर्म को गिना रहे हैं और फिर 11 और गिना रहे हैं। सुन लीजिएगा, धर्म यानी जितने सत्पुरुष हैं उनमें ये सब देखे जाएंगे, और जो हम लोग साधक हैं तो उनको ये करने चाहिए। अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन, सत्य, सत्यवादिता, इंद्रिय निग्रह और तप। तप में सभी शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप, गीता में वर्णन है 17वें अध्याय में, और मत्सरता का अभाव, ईर्ष्या का न रहना, लज्जा, बुरा कर्म कहीं करने जा रहे हैं तुरंत व्यक्ति रुक जाता है। क्यों? समाज में हमें क्या कहेंगे, हमको शर्म आ रही है, हम ब्राह्मण होके झूठ बोल रहे हैं। लज्जा, सहनशीलता, एंड्योर, फॉरबेरेंस, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना। दोष है तो हम क्यों न देखें? दोष, महर्षि कहा करते थे कि अपने में अगर कोई दोष न रहे तो तुमको अधिकार है दूसरों के दोष का देखना। जब हमारे में इतने दोष भरे हुए हैं तो दूसरों के दोषों को देखने की आवश्यकता क्या है? किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। अच्छा, वहां पर भी बताया था, यहां पर भी बता रहे हैं। वहां पर एक भी दोष जो है वो छिद्र बन जाएगा। गुण के बारे में भी ऐसा है कि जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, गांव में आपने देख रखा है, निवार की चारपाई ज़्यादा भारी नहीं होती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर एक पाए को खींचे तो बाकी की तीनों पाए, यानी 4 पाई है ना, तो 3 पाए अपने आप आ जाते हैं साथ में। तो वैसे ही कह रहे हैं सनत सुजात जी कि ये जो ब्राह्मण के व्रत गिनाए गए, इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि ये जो 12 हैं ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए अगर इन 12 में से 1, 2 या 3 भी हो तो उनके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। अब अगले प्रसंग में एक स्वतंत्र रूप से 3 बातें बता रहे हैं सनत सुजात जी, हम सब लोगों के कल्याण के लिए। धृतराष्ट्र तो माध्यम है, उसने जो बेचारे ने इतना ही प्रश्न किया था कि तप के दोष क्या है, पर गुरु की करुणा देखिए। करुणा यह है कि अब वो अपना अनुभव बता रहे हैं। दम यानी दोनों को ले लीजिए, इंद्रिय संयम भी, मन का संयम भी, और त्याग। एक चीज और गिनाई, अप्रमाद। फिर से मैं बोल रहा हूं, दम, त्याग और अप्रमाद, इन तीनों की महिमा सुनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार में वर्णन करेंगे। दम क्या है, त्याग किन चीजों का, और अप्रमाद से क्या क्या समझना है। तो 3 मुख्य शीर्षक हैं। उन 3 मुख्य शीर्षक के अंतर्गत अब आगे की कथा सुनाएंगे। संयम हम लोगों का बनता ही नहीं है, कितना ही प्रयास करते हैं, न इंद्रियों पे संयम है, न मन पे संयम है। तो दम को लेकर विस्तार में बताएंगे। त्याग एक बहुत बड़ा अध्यात्म जीवन का एक कहना चाहिए स्तंभ है। मानो कि ये 3 पिलर पे पूरा अध्यात्म जीवन खड़ा है।
तो वो त्याग में किन चीजों का त्याग? और अप्रमाद, प्रमाद आलस्य, आलस्य शब्द ज्यादा प्रचलित है। प्रमाद का अर्थ है कि हमको पता है कि हमको करना है, फिर भी हम प्रमाद कर रहे हैं। तो स्वयं बताएंगे इन 3 गुणों में अमृत का वास है। यानी पूरा हम शास्त्र तो अपने दिमाग में नहीं ले सकते, पर ये जो 3 शब्द हमको याद रहेंगे, दम, त्याग और अप्रमाद, तो इसी में अमृत का वास है। यानी हमारी यात्रा के लिए इतने जबरदस्त संबल हैं कि अब हम कहीं चूकेंगे नहीं, इनको पकड़े रहना है तीनों को। जो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है। देखिए, गुण सामान्य जो समाज में व्यक्ति है उसमें भी बहुत सारे गुण हैं, पर आवश्यक नहीं है कि उसका मुख परमात्मा की ओर है। उसका मुख है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े समाज में, है ना, तो वो मुख परमात्मा की ओर नहीं हुआ। परमात्मा की ओर मुख होना मतलब कि इन गुणों को जब हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारी यात्रा परमात्मा की ओर चल पड़ी। अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। सबसे पहले दम के बारे में, दम को यानी संयम को, जो कि इतना कठिन है, आप जरा सरल करके बताइए। तो बताते हैं कि सुनो, ये जो दम है इसके 18 गुण हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर ये 18 चीजें याद नहीं रखनी है, बस सुन लीजिए इस समय, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आवेगा कि 18 से विपरीत ही हमारा जीवन चल रहा है। तो चूंकि जीवन पहले ही चल रहा है तो वो रोकना है उसको। तो इसके विपरीत ये तो दम के 18 गुण तो स्वयं गिनाने वाले हैं, और इन दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। तो जब दोष गिना दिए, है ना, तो दोष क्या गिनाए कि वो गुण है ही नहीं हमारे जीवन में। तो जब गुण है ही नहीं तो वो दोष है। कैसे? दृष्टांत, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा सबसे पहला। तो हम वर्णाश्रम धर्म में हैं और हमको यही नहीं मालूम, हम सन्यासी है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो गया? दोष हो गया। इसका त्याग ये गुण हो गया। यानी अपने को जानना है और वैसे ही रहना है। नंबर 2, असत्य भाषण। तो इन्होंने उल्टा गिनाया है, यानी जो चीजें प्राय देखी जा रही हैं उनको गिना दिया और उनका न रहना गुण है। दम के 18 गुण का मतलब कर्तव्य अकर्तव्य को हम नहीं जान रहे हैं, ये दोष हो गया, और जब जानने लगे ये गुण हो गया। ऐसे ही असत्य भाषण ये दोष हो गया, तो इसको त्याग दिया, ये गुण हो गया। तो 18 गुण गिनाएंगे किसके? दम के। इंद्रिय संयम, मन का संयम जिसमें है उसमें आप देखेंगे कि 18 चीजें हैं। महात्माओं में ये सहज है और हमको ये प्रयास करके अपने जीवन में लाने हैं। सुन लीजिए, गुणों में दोष दृष्टि। व्यक्ति बड़ा सज्जन है पर हमने कुछ सुन रखा है उसके बारे में, वो बेचारा कर रहा है जब हम कहते हैं वो पाखंड कर रहा है। गुणों में दोष दृष्टि ये भी गलत है, इसका नहीं होना ये दम है। स्त्री विषयक कामना, जो धार्मिक हमारा गृहस्थ का जो संबंध है उसके अतिरिक्त जो स्त्री विषयक कामना है ये गलत है। सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना। क्या अर्थ हुआ? भाई समय
भजन के लिए भी तो दो। धनोपार्जन में निरंतर लगे रह रहा है, उसको ठाकुर जी के लिए समय ही नहीं। भोग इच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरति चल रहा है। आनंद वृंदावन में भागवत सप्ताह, यहाँ भी जो भी हम करते हैं अरति, रति नहीं है। और क्योंकि यहीं से सब सूत्र मिलेंगे। जब शास्त्र में ही अरति है तो वो जो हम मन का संयम या इंद्रियों का संयम, पहली बात है चाह ही नहीं रहे हैं। चाह रहे हैं तो फिर ये 18 दोष हटाने पड़ेंगे, 18 गुणों को लाना पड़ेगा। अच्छा, कर्तव्य की विस्मृति बहुत गलत है। अधिक बकवाद, ये तो और बहुत बड़ा दोष है। अपने को बड़ा समझना, ऐसे करके 18 गिना दिए। और इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष जितेंद्रिय कहते हैं। क्योंकि मन को भी भगवान ने इंद्रिय गिना दिया, मन षष्ठानि इंद्रियाणि गीता में। तो मन और इंद्रियों का जो संयम है वो ही जितेंद्रिय है। और वो किस में पाया जाएगा? सनत सुजात जी कह रहे हैं कि 18 दोषों में कोई भी दोष हो उसको हटाना है। नहीं है बहुत अच्छी बात है प्रयास करके हटाना है। उपेक्षा नहीं करनी कि तो सब में रहते ही हैं, हम में थोड़ा एक आध बना रहे तो कोई बात नहीं। हम भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अध्यात्म मार्ग में बहुत कड़ा अनुशासन। अच्छा, अब दम जो है इसका उल्टा क्या है? मद। दम यानी इंद्रिय संयम, जितेंद्रिय। मद क्या है? गर्व, घमंड, अभिमान। तो जो अभिमानी होता है उसमें तो ये 18 दोष होते ही होते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। यानी ये जो 18 चीजें अभी अभी गिनाई गई अभिमानी व्यक्ति में रहते हैं। अच्छा, तो ये तो फिर से वापस आ जाइए। दम, त्याग और अप्रमाद। दम के बारे में जो बताना था बता दिया। अब त्याग के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि त्याग 6 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है। यानी इनको और बहुत सारे त्याग हो सकते हैं पर उनसे इनको सनत सुजात जी को कोई लेना देना नहीं। जो अति उत्तम त्याग है उनकी वो गिनती करवा देंगे, जो कि जिनका मुख ठाकुर जी की ओर है। क्योंकि बहुत सारा त्याग दिखावे के लिए, पाखंड के लिए और ये सब है ना, रासिक और तामसिक। अब वो कांटों के उसमें है ना लेटा है, किस लिए? लोग कुछ दे जाए। तो वो कोई त्याग नहीं है। उत्तम त्याग क्या है? उत्तम त्याग में भी 6 तो गिनाएंगे, पर तीसरा नंबर जो है क्रम में, तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। क्रम बाद में गिनाया है, पहले ही तीसरे के बारे में ये कर रहे हैं सावधान कि काम त्याग को सरल मत समझना, ये बहुत ही कठिन है। अब जो कठिन कर लेगा उसको विशेष प्राप्ति होगी। तो इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, है ना, और उसमें संभोग वाला भी सम्मिलित है। तो ये कामनाएं, इच्छाएं अज्ञान के कारण है। हम जान नहीं रहे हैं कि हम परिपूर्ण परमात्मा हैं। तो अब वो जो कामनाएं हैं अज्ञान मूल में है। तो अज्ञान जब तक नहीं हटेगा
तब तक की कामनाओं में व्यक्ति निरंतर लगा रहेगा। तो तीसरा जो है कामना का त्याग, ये बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अज्ञान को हटाना पड़ेगा। अज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है व्यक्ति की। परसों मैंने सुनाया, महाराज जी कहते हैं कि दुख आया, दुख को हटाने का हम प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का भय आया, मृत्यु को हटाने का प्रयत्न करते हैं। सत चित आनंद में सत का जो विपरीत है वो क्या है? सत्य यानी अविनाशी, और ये क्या हो गया? विनाशी यानी मृत्यु। तो मृत्यु सत का उल्टा आया, हमने हटाने की कोशिश की। सत चित आनंद में, अभी चित को छोड़ दीजिए, आनंद यानी मजे में है, बहुत बढ़िया है, पर किसी कारण से दुख आ गया, आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, है ना। तो कोई भी दुख आया, दुख को हटाने में हम लग गए। ये प्रयास तो हम सब लोगों के द्वारा होते हैं, परंतु चित्त का उल्टा है अज्ञान। चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो अज्ञान जो है, यानी मैं अपने को ही नहीं जान रहा हूं, इसको हटाने का प्रयास कौन करता है? बहुत कम लोग, नहीं के बराबर। तो इसलिए कह रहे हैं कि काम जो है उसके मूल में अज्ञान है, और अज्ञान के हटे बिना कामना हट नहीं सकती। अज्ञान जब हट जाएगा तो अपना बस जो जीवन निर्वाह के लिए जो है वो ठाकुर जी कर ही रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में न समाए तो क्या कीजिए। कहाँ रखे महाराज, कहाँ रखे, कहाँ रखे? कहने का अर्थ है कि कामनाओं का कोई अंत नहीं है, और कामना ही हमको, अविद्या, कामना, कर्म, वो कर्म में लगाए हुए हैं, और कर्म से फिर जन्मो, फिर मरो। तो अविद्या, कामना, कर्म, ये तीन जो हैं, उसमें काम को पकड़ा सनत सुजात जी ने, क्योंकि त्याग किसका करना है? कामनाओं का। यानी कामनाओं को शीतल, जितना आवश्यक हो उतना ही। अब जब ऐसा करने लगेंगे तो धीरे 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 ठाकुर जी में प्रेम होगा, और फिर वे अज्ञान को भी हटा देंगे। यानी या तो जम के भक्ति करे तो ठाकुर जी अज्ञान को हटा दें, और या फिर विचारवान है, बुद्धिमान है, तो चिंतन करे कि कैसे अज्ञान हटेगा। पर चित्त का उल्टा जो अज्ञान है, उसमें सब अपना, किसी को नहीं लगता कि अज्ञान को हटाना है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये जानना है, ये किसी को आवश्यक नहीं लगता। तो इसलिए कह रहे हैं कि 6 का त्याग तो हम बाद में बताएंगे, पर ये जो कामना है वो काम त्याग बहुत ही कठिन है, और उसकी महिमा भी बता रहे हैं कि इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, यही 3 प्रकार के दुख हैं, तो उनको पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। तो अब आप वो 6 गिना दीजिए। तीसरा तो आपने गिना दिया, उसकी महिमा भी गिना दी, बाकी 5 क्या है? 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, सबसे पहला लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, ये प्रथम त्याग है। यानी लक्ष्मी को पाकर हर्षित तो हम सब होते हैं, पर लक्ष्मी आ रही है, कोई नहीं, कुछ नहीं। पहुंचे हुए संतों में आप देखेंगे कुछ नहीं। रमणानंद जी यहाँ थे, शिव जी के मंदिर में अंतिम दिन में बड़े बड़े लिफाफे उनके सामने रख दिए गए। ऐसा नहीं कि हटाओ हटाओ, ले लिया, मंडी गए, राशन खरीदा, आश्रमों में बांट दिया। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना,
दूसरा त्याग है। नहीं कर रहे, हमारे पास है सुविधा, है पैसा भी है, और न यज्ञ होमादि करेंगे, न बगीचा तालाब लगवाएंगे, है ना, उसमें हमको धन खर्च नहीं करना है। किस में करना है? अमेरिका जाना है ना, इधर उधर घूमना है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च जो करता है उसकी प्रशंसा है, उसको दूसरा त्याग बताया। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। तीसरे त्याग में वैराग्य के बिना ये तीसरा त्याग नहीं होगा। जब तक हमारा राग बना हुआ है, आए थे हमारे मुकुंद जी, 7 दिन यहाँ कथा करी, शरीर और संसार। अब इन शरीर और संसार को लेकर महात्मा लोग इतनी क्यों टीका टिप्पणी करते हैं? उन्होंने बताया तो भगवान ने ही जब दे दिया है, उसके साथ हमको भेजा है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? शरीर और संसार ठाकुर जी ने किसी प्रयोजन से दिए। संसार जो है उस रूप में वो स्वयं बने हुए हैं, और ये जो मनुष्य शरीर, दुर्लभ शरीर दिया है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए दिया है। तो इसलिए इस शरीर और संसार को जब हम बिल्कुल सत्य मानकर, और ये जो सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग नहीं कर पाते, ये गलती है। वैराग्य शरीर से भी, संसार से भी। वैराग्य का अर्थ है राग और द्वेष की शिथिलता। जो हमारे दृढ़ राग द्वेष बन गए हैं शरीर और संसार को लेकर, ये बाधक है। साधक क्या है? जितने राग द्वेष हमारे शिथिल हो जाएंगे, उतना उतना हम अपने को हल्का महसूस करेंगे, और उस वैराग्य से युक्त होकर अब जब सत्संग करेंगे तो ये कामनाएं वगैरह ये तो बिना मतलब की है। इससे तो, क्योंकि ये जो संसार बनाया है ये माया का है, ये सच्चा बनाया ही नहीं भगवान ने। तो उसी में हम लोग दिन रात रचे पचे हैं। तो वैराग्य से युक्त होकर काम का त्याग, ये तीसरा त्याग कहा गया है। 3 और सुन लीजिए। तीसरे त्याग पर सनत सुजात जी फिर रुक जाते हैं। कहते हैं कि महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं। यानी अनिर्वचनीय क्यों कहते हैं? कि इसको हम बोल के नहीं बता सकते। तुम करोगे तो करके तुमको ये निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। हम बोलेंगे, समझाएंगे, है ना, तुम कुछ अपने हिसाब से। मुकुंद जी कह रहे थे कि हम लोग चलनी लगा के रखते हैं, और जो भी हमको उपदेश वगैरह दिया जाता है, अपने काम की बात रख ली और बाकी की वहीं कथावाचक को समर्पित। ऐसे नहीं, महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं। मतलब ये काम का त्याग जो है, इसी से हमारा काम बनना है, वैराग्य युक्त होकर। अतः ये तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को, जिसके कारण महाभारत युद्ध होने जा रहा है, इसके लिए इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं। और धृतराष्ट्र को तो माध्यम बनाया है। सनत सुजात का ये जो उपदेश है वो हमारे आपके सबके लिए। इसलिए अगर ये तीसरा आ गया जीवन में, तो बाकी के 5 ऑटोमेटिक आ गए। और भी सुन लीजिए इसके बारे में, क्योंकि सनत सुजात इसको बहुत हाईलाइट करेंगे। 2 श्लोक और हैं इसी काम के त्याग के बाद। वैराग्य पूर्वक पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपयोग करने से नहीं आती। एक एक वाक्य के लिए एक एक प्रवचन चाहिए, पर फिर भी आज हमको ये 2 श्लोक करके विश्राम दे रहे हैं। ध्यान नहीं रहा, 8:15 बजे ही पूरा करना था।
तो खैर इन दोनों को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अपेक्षा है विस्तार की, तो आज हम ये जो अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय है, जिसके बारे में और 2 श्लोकों में हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कल फिर से एक दिन का विश्राम, कल एकादशी है। अच्छा, तो ये सब रास्ते वगैरह कल खुला है? नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो परसों की हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि आने जाने में बाद में सब रोक लग जाती है, तो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती उतर के, या तो ई रिक्शा में, तो इसलिए जल्दी ही अपना तो जैसे कल का रखा था, तो परसों का कल ये 2 श्लोक जिसमें हाईलाइट किया है काम के त्याग के बारे में, और फिर शेष जो 3 त्याग और है उसकी चर्चा कल करेंगे। नारायण 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 नारायण।